Hello Cosmic Army and welcome back to last episode of Dark Knight Metal। लास्ट एपिसोड में आपने ये देखा था कि इस तरीके से बैटमैन हुलाप्स अपने प्लान को अंजाम देता है और फिनिक्स कैनन जो कि हंगास प्राइम में था, जो कि अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया था और उसे डार्क मल्टीवर्स में सिंक होने से बचाने के लिए बनाया गया था, उसके फंक्शन को मेल प्रोग्राम और चेंज करके उस अर्थ को ही वापस डार्क मल्टीवर्स में सिंक कर देता है अपने नाइट्स का यूज करके। और उसके बाद आपने ये भी देखा था कि किस तरीके से बैटमैन और सुपरमैन अब डार्क फौज में खो चुके हैं और हमारी प्यारी कैंड्रा सॉन्ड्रेस यानी कि हॉक गर्ल अब ब्लैक हॉक बन चुकी है और अभी पूरे का पूरे अर्थ पर डार्क नाइट्स आ चुके हैं, जिनसे वंडर वुमन और कैंड्रा सॉन्ड्रेस जो कि ब्लैक हॉक बन चुकी है, वो दोनों अकेले उन सभी से लड़ रहे हैं और बाकी सारे जस्टिस लीग के मेंबर्स डार्क नाइट्स के हाथों पिट चुके हैं। अब और ज़्यादा देरी न करते हुए आगे की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में बैटमैन हुलाप्स एक किसी बंदे की पट्टी खोल रहा होता है, उसे बता रहा होता है कि किस तरीके से उसका प्लान फुल प्रूफ हो चुका है और अब अर्थ डार्क मल्टीवर्स में सिंक हो चुकी है। इसी के साथ तुम्हारा ये मल्टीवर्स पूरी तरीके से हार चुका है और उसके बाद वो उसे बताता है किस तरीके से बारबाटोस अब इस अर्थ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाला है। जहाँ तक तुम्हारे हीरोज का सवाल है, वो पूरी तरीके से होपलेस होकर के मेरे साथियों के द्वारा बड़ी शिद्दत से मार खा करके पड़े हुए हैं। और जहाँ तक मुझे याद है उस क्या नाम था उसका, वहाँ जो अपनी पीठ में कुछ लगाता था, अरे हाँ क्या नाम था उसका, बर्डमैन। हाँ, उसका जो जनरल लिखा था बर्फारी से लंबा चौड़ा था, तो वो सच होने वाला है। ऐसा लगता है कि अब बस अर्थ डिस्ट्रॉय होने ही वाला है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डार्क आर्मी से सिर्फ और सिर्फ दो सुपर हीरोज इस वक्त लड़ रहे हैं। एक का नाम है वंडर वुमन और दूसरी है ब्लैक हॉक, और ये दोनों अपनी पूरी ताकत का यूज करके हर एक नाइटमेयर्स को मारते जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो चैलेंजर माउंटेन तक पहुंच सकें, जहां पर अभी बारबाटोस है, और उसे इस नाइट मेटल के मेज से मार करके ये सारे इन्वेजन को खत्म कर सकें। ये दोनों मिलकर के कुछ नाइटमेयर्स को मारते हैं, उनसे बचते हैं। उसके बाद कैंड्रा उससे कहती है तुम्हारे ब्रेसलेट को इस मेज से टकराओ ताकि सारे के सारे जस्टिस लीग को पता चले कि हम वहाँ उन्हें बचाने के लिए आ चुके हैं और हमारे पास अब एक होप है, ये मेज अब बारबाटोस को मार सकता है। वंडर वुमन इसके बाद नाइट मेटल के उस मेज को अपने 8 मेटल के ब्रेसलेट्स के साथ मारती है और उससे एक ऐसी कॉस्मिक शॉक वेव निकलती है जिससे सारे जस्टिस लीग के मेंबर्स और पूरा का पूरा अर्थ इस बात को सुनता है। अब उस शॉक वेव के कारण जस्टिस लीग अब डायना को सुन सकती थी और डायना कहती है मेरी बात सुनो। तब ग्रीन लैंटर्न उससे कहता है कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तब वो कहती है हेल अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, मेरे पास अब मेज है, हमें बस उस माउंटेन के टॉप तक यानी कि तुम तक पहुंचना है। तब एक्वामैन कहता है हमें उसके लिए एक रास्ता बनाना होगा। ये सब नाइटमेयर से लड़ रहे होते हैं। तभी मिस्टर टेरिफिक कहता है प्लास्टिक मैन मैं जानता हूँ भोसड़ी के तू मेरी बात सुन सकता है, अबे कुछ भी कर, एक बुलडोजर बना दे, एक शार्क बना दे या फिर कुछ भी बना दे, इनकी गान मार यार। प्लास्टिक मैन भी इस बात को सुनकर के अपने प्लास्टिक एग से बाहर आता है और ये सब कुछ बना डालता है एक साथ और उनकी वाट लगाना शुरू कर देता है। और उसके बाद जैसे ही डायना ऊपर आने के लिए उनसे बात कर रही होती है, तब प्लास्टिक मैन कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं यहाँ इस एनर्जी का कोई और सोर्स भी है। लगता है चैलेंजर माउंटेन के टॉप में एक ऐसा एनर्जी सोर्स है जहाँ पर मुझे बहुत ही अलग तरीके की रीडिंग मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारे पास जो मेज है उससे भी ज़्यादा पावरफुल मेटल का सोर्स है वो। तो कैंड्रा उसे बताती है कि शायद ये वर्ल्ड फ्रोज तक का रास्ता है जहाँ पर से अब डायरेक्ट हम डार्क से जाकर के लड़ सकते हैं और वहाँ अगर सब कुछ सही हुआ तो मैं सुपरमैन और बैटमैन को भी वहाँ से बचा करके ला सकती हूँ, ऐसा वंडर वुमन कहती है। उसके बाद वंडर वुमन अपने लाशों को कैंड्रा सॉन्ड्रेस को देती है। उसके बाद वो उस पोर्टल में नीचे उतरने लगती है और उसके बाद वो देखती है बारबाटोस के सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन यानी कि द ग्रेट ड्रैगन ऑफ डार्क फोर्ज हॉकमैन को। और वंडर वुमन जैसे कैंड्रा को इस बारे में बताती है, कैंड्रा भी इस पोर्टल के जरिए वहां आ जाती है। उसके साथ वहां बारबाटोस भी आ जाता है। कैंड्रा कार्टर को याद दिलाने की कोशिश कर रही होती है कि वो कौन है। तब बारबाटोस कहता है वो इस फौज का ड्रैगन है और कुछ भी नहीं।
जैसे कि पहले मैं था। और इसी के साथ बारबाटोस हॉकमैन पर हमला करता है जिससे वो नीचे गिरने वाला होता है और वो कहता है बस बहुत हो गया, मेरे डार्क नाइट ने मिलकर तुम्हारे वर्ल्ड पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। इसी के साथ वो पूरे पूरे मल्टीवर्स पर भी। और तभी हम सुनते हैं एक आवाज जो कि कहता है ओह हम भी तो मल्टीवर्स में ट्रैवल करके आ रहे हैं और हाँ मैंने तुम्हारे इविल बैटमैन से भी पंगा ले लिया है और तुम्हें पता है क्या, हम जरूर उठेंगे। और तब हम देखते हैं कि साइबर और उसकी टीम अल्टीमा फ्यूल के जरिए अर्थ 53 के डिटेक्टिव चिम्प और कई सारे अल्टरनेटिव बैटमैन्स को लेकर के इस अर्थ पर आ चुके होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी कार्टर हॉल नीचे गिरा हुआ होता है, वो केंद्र का नाम पुकार होता है। तभी हेल जॉर्डन कहता है साहब और फ्लैश मेरे प्यारे कमीनो तुम आ चुके हो यार, आखिरकार तुम पार्टी ज्वाइन करने के लिए आ गए। तभी साहब कहता है डिटेक्टिव चीफ हमें कुछ ब्लॉन्डो को उठाने के लिए बोला था तो थोड़ी देर हो गई। तभी वंडर वुमन कहती है कार्टर शायद मुझे अगर ये यहाँ जिंदा है तो मुझे पक्का भरोसा है कि सुपरमैन और बैटमैन भी जिंदा होंगे। और इसी के साथ वो उस डार्क फौज में भी अपनी एंट्री कर देती है। पर अब हम देखते हैं कि वो जाते जाते कैंड्रा से कह रही होती है कि जो मैंने तुम्हारे लिए किया और मैंने तुम्हें वापस डार्कनेस से खींचा, तुम भी कार्टर के लिए करो और उसे भी अपनी इस डार्क फॉर्म से बाहर निकालो। तब कैंड्रा भी लाशों का यूज करती है, उसे याद दिलाने लगती है कि वो कौन था। और इसी के साथ एक चोकराई ड्रैगन केंद्र पर पीछे से हमला करता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि कार्टर को लगभग सब कुछ याद आने लग गया था और इसी के साथ डार्क फौज भी अब लाइट में बदलने लगा था। वहीं दूसरी तरफ डार्क नाइट अब एक्वामैन और ग्रीन लैंटर्न को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। तभी मर्डर मशीन बारबाटोस से पूछते हैं माय लॉर्ड क्या सच में फौज लाइट हो रहा है। तो बारबाटोस कहता है उनकी होप को आने दो क्योंकि यह मेरा रेल्म है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सभी चीजें डार्कनेस में ही एंड होती है। मैं यहाँ वर्ल्ड्स का क्रिएशन करता हूँ, उन्हें टॉर्चर करता हूँ अनंत काल तक। और आखिर ऐसा कौन सा चूतिया है जो इस बात पर यकीन करेगा कि वो जी सकते हैं इस डार्कनेस से बाहर निकल करके। तभी कोई कहता है क्या मैं इसका जवाब दूं। और ये कहने वाली और कोई नहीं प्रिंसेस डायना एके वंडर वुमन थी जो कि अब टेंट मेटल के कवच के साथ बाहर आ चुकी थी। और वो कहती है डार्कनेस से बाहर निकलने का काम हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तभी कार्टर हॉल कहता है मेरा नाम कार्टर हॉल है और मैं हिस्ट्री की एक स्टोरी जैसा हूँ। मैं जानता हूँ मैंने इस स्टोरी को लिखा था, एक ऐसी स्टोरी जिसमें ईविल है, डार्कनेस से भरा हुआ और इसी के साथ इसमें हीरोज भी हैं। और ये बुक मेरी पूरी की पूरी स्टोरी और मेरे पूरे रिकॉर्ड्स को सेट करता है और ये सब कुछ आता है द जर्नल ऑफ कार्टर हॉल से। और तब हम देखते हैं वंडर वुमन को जो कि कहती है लीग मेरे पास अब सुपरमैन और बैटमैन है। तब फ्लैश कहता है क्लार्क ब्रूस थैंक गॉड तुम दोनों ठीक हो। तभी सुपरमैन कहता है फ्लैश क्या सभी ठीक है। तब फ्लैश उन्हें बताता है कि अभी ये पूरा मल्टीवर्स गिर रहा है पर साइबोर्ग और मैंने कुछ हेल्प मांग लिया है द हाउस ऑफ हीरो से और ये तुम पहने क्या हो आखिर। तब बैटमैन बताता है यह टेंट मेटल जो कि वर्ल्ड फ्रोज में ही मिलता है। और तब फ्लैश कहता है तो इसका मतलब हम जीतेंगे ही जीतेंगे। तब बैटमैन कहता है हाँ बस इसका एक ही बूंद बचा है अब तो अगर कुछ हो सकता है तो कर लेंगे। अगर साइबोर्ग अपने मल्टीवर्सल चार्ज के जरिए इस अर्थ को वापस उठा सके तो हम पक्का जीत जाएंगे। पर तभी साइबोर्ग के अल्टीमा फ्यूल पर बारबाटोस हमला करता है और वो कहता है तुम इसके बाद कभी भी और ऊपर नहीं उठोगे, मेरी डार्क आर्मी इन सभी को तबाह कर दो। तभी साइबोर्ग का मैसेज आता है कि डैम हम यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं, हम आप तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। रेवन की टेलीपोर्टेशन की पावर भी यहाँ पर पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पर पूरी तरीके से फंस चुके हैं। तभी बैटमैन कहते हैं हमें और भी ज्यादा मदद चाहिए। तब वंडर वुमन कहती है ग्रीन लैंटर्न और एक्वामैन ऊपर ही हैं। तब सुपरमैन कहता है तुम अगर मेरी पीठ पर चढ़ जाओ तो मैं तुम्हें उड़ा करके वहां तक ले जा सकता हूँ। और बैटमैन एक जोकराई ड्रैगन को मुक्का मारता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है और वो एक्वामैन और ग्रीन लैंटर्न तक पहुंच जाता है। उसके बाद वो अपने बैटरिंग का यूज करके उन्हें भी ऐसे ही एक टेंट मेटल का सूट दे देता है। और तब कार्टर हॉल कह रहा होता है गॉड्स के लिए 8 मेटल था, 9th मेटल डार्क एनर्जी का यूज करके किसी भी फिजिक्स को चेंज करने के लिए था, पर 10th मेटल जिसे एलिमेंट एक्स भी कहा जाता है ये द फोर्ज में मिला जाता था और ये एक ऐसा मेटल था जो ड्रीम्स को सच कर सकता था। और इसी कारण से इस मेटल को द मेटल ऑफ प्योर पॉसिबिलिटीज कहा जाता है। और इसी के साथ एक्वामैन और अब ग्रीन लैंटर्न भी मैच में शामिल हो चुके थे। तभी सुपरमैन देखता है कि इस माउंटेन पर अभी भी कई सारे लोग हैं, हमें उनकी मदद करनी होगी। तब वंडर वुमन कहती है जो भी हीरो यहाँ पर है मैं जस्टिस लीग की तरफ से बोल रही हूँ, अपना रास्ता बनाओ चैलेंजर माउंटेन की ओर और इस वर्ल्ड को सेव करो। तब कार्टर हॉल कहता है मैंने आज तक जितना भी सीखा है इस डार्क गॉड को देख करके, या मैं कहूँ कि मैंने आज तक जितना भी बारबाटोस के साथ ट्रैवल करके सीखा है, मैंने सिर्फ उसकी आंखों में हेट देखी है। और इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर फे टीन टाइटंस को
सुसाइड स्क्वाड को और साथ ही में ग्रीन एरो को और नाइटविंग को भी छुड़ा लेते हैं। और अब तक हॉकमैन भी अपने उस अटैक से रिकवर कर चुका था और कहता है लगता है एंटी मैजिक को रिलीज करने का टाइम आ चुका है। अब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अर्थ को सिंक करे हुए, पर इसे अब उठाने का भी टाइम आ चुका है। इसी के साथ वो बारबाटोस पर हमला करता है और तब बारबाटोस कहता है धोखेबाज, मेरी बात सुनो मेरी फेवरेट नाइट, फाइनल प्लान को स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है। और तब बैटमैन हुलाफ्स कहता है जी मेरे मालिक, और तुमने सुना वो, और अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये फाइनल प्लान तुमसे शुरू होता है, ये ओरिजिनल प्लान था। वैसे इस पूरे कॉस्मोस के ओरिजिनल बीइंग से अच्छा ओरिजिनल प्लान क्या हो सकता है, द ओवर मॉनिटर। तब ओवर मॉनिटर उससे कहता है क्यों, आखिर तुमने क्यों किया। तब बैटमैन हुलाफ्स उससे कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे परेशानियाँ और ख्याल पर पुलाव चल रहे होंगे, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ इस लास्ट मल्टीवर्सल क्राइसिस के बाद तुम्हारा दिमाग तो बड़ा खराब हो गया होगा। वैसे तुम्हारे प्यारे भाई एंटी मॉनिटर के दिमाग का इस पूरे गेम में बहुत बड़ा रोल है, और तुम्हें अगर नहीं पता है तो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, अगर मैटर और एंटी मैटर साथ में आते हैं तो क्या होता है डिस्ट्रक्शन, और इसके एक ही ब्लॉक के साथ पूरा का पूरा मल्टीवर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ बचेगा फिर, और वो है डार्कनेस। और तभी वहाँ पर बैटमैन आ जाता है बैटमैन हुलाफ्स को रोकने के लिए, और वो कहता है ए तुम मुझे बैटकेप कहते हो। तब हुलाफ्स कहता है ओ तुम्हारा आर्मर यहाँ नीचे काम नहीं कर रहा, मुझे लगता है हम दोनों की ऑपोजिट एनर्जी एक दूसरे को कैंसिल कर दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि बस तुम और मैं। ऑलराइट, चलो देखते कौन किसको मारता है। चलो मेरे बच्चों जाकर के थोड़ी खून खराबा करो, निकलो। और हुलाफ्स के रॉबिन बैटमैन पर हमला करने जाते हैं, पर बैटमैन उन्हें एक ही बार में पीछे ढकेल लेता है और सीधा जाकर के बैटमैन हुलाफ्स से भिड़ जाता है। तभी बैटमैन हुलाफ्स कहता है तुम जानते हो ना मैं तुम ही हूँ, हाँ पर मैं तुमसे एक गुना ज़्यादा बेहतर हूँ, क्योंकि तुम हमेशा उन रूल्स के साथ बंधे रहते हो अपने उतने सारे मोरल्स के साथ, पर मैं एक ऐसा नाइट हूँ, एक ऐसा बुरा सपना हूँ जिसके पास कोई कोर्स नहीं है। बैटमैन उसके ऊपर हमला कर रहा होता है, तभी वन हुलाफ्स बैटमैन पर एक गोली चला देता है और उसके बाद वन हुलाफ्स अपने स्टाइल में मजे से बोल रहा है ओ ये गन, अरे ये वही गन है जो हमारे पेरेंट्स को मारा था, उस हरामी को मैंने ढूंढा, उसको लपटाया, उसके बाद मैं इसे हमेशा अपने पास रखता हूँ ताकि मुझे हमेशा याद रहे कि हमारे पेरेंट्स कितने चूतिए थे, मैं कितना कमज़ोर था जब तक मैं अपने कोर्स के साथ जिया, और जब तक मैं मेरे पेरेंट्स कोर्स के साथ जिए वो तब तक सिर्फ और सिर्फ मौत का इंतजार कर रहे थे। और तभी वन हुलाफ्स बैटमैन के सर पर गन टान देता है और बैटमैन उससे कहता है गोली चलाओ, अब देर मत करो। तब बैटमैन हुलाफ्स कहता है अरे अब तुम भी समझ गए कि हमसे लड़ने का कोई मतलब नहीं है। पर तभी बैटमैन हुलाफ्स के ऊपर कोई गोली चलाता है और ये कोई और हरामी नहीं था बल्कि अपना जोकर ही था। तब वन हुलाफ्स कहते हैं वेल मैं सोच ही रहा था कि तुम अपने आप को कब दिखाओगे, चलो यार मेरी मदद करो और अपने प्यारे बेटी को मारो। वैसे मैं जानता हूँ तुम हम दोनों को मारना चाहते हो, आखिर इसमें कितना ही ज़्यादा मजा आएगा, वैसे बहुत ज़्यादा मजा आएगा, एक बिल्कुल पुराने दिनों की तरफ फैसिनेटिंग 3-वे बैटल। तब जोकर कहता है नॉट एग्जैक्टली, आज मैं बैटी का पार्टनर हूँ। तब बैटमैन कहता है मैं पैर के लिए जा रहा हूँ। तब जोकर कहता है मुझे उसका ढोपरा चाहिए, बड़ा प्यारा है। अरे क्योंकि तू बैटमैन है इसीलिए तू हमेशा यही सोचेगा कि बैटमैन हर एक चीज़ के लिए किस तरीके से तैयार होता है, पर तू कभी भी ये नहीं सोच सकता कि मैं मेरे प्यारे बेटी के साथ काम करूँगा। और ये कोई जोक नहीं है, और हाँ ये पूरे के पूरे मल्टीवर्स में शायद पहली बार हो रहा होगा, और इस तरीके के कांड मैं रोज रोज होते हुए देखना भी नहीं चाहता। और इसी के साथ जोकर बैटमैन हुलाफ्स की उंगलियों को काट देता है और फिर बैटमैन किसी तरीके से जाता है एंटी मैटर कंडक्ट ब्रेन के पास, एंटी मॉनिटर के ब्रेन के पास, ताकि वो ओवर मॉनिटर से उसके मर्ज करके यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर सके। लेकिन जोकर उसके पीछे जा करके होकर दबोच डालते और फिर वहाँ बैटमैन भी आ जाता है और उसके कंधे में वो अपने बैटरैंक को घुसा डालता है। पर बैटमैन हुलाफ्स किसी तरीके से अपने मशीन तक पहुंचने की कोशिश करता है और तभी जोकर एक बैटरैंक से बने हुए कट्टे को उसकी ओर फेंकता है। वहीं दूसरी तरफ अब तक डार्क नाइट्स के बहुत ही ज्यादा बुरे हाल हो चुके थे, क्योंकि अब जस्टिस लीग के पास 10th मेटल की पावर आने के साथ साथ अब सभी के सभी डार्क नाइट्स पर भारी पड़ रहे थे। पर कार्टर हार चुका था बारबाटोस से और वो कहता है वो सभी आ रहे हैं, तुम्हारे लिए वो आ रहे हैं। तब बारबाटोस कहता है उन्हें आने दो, उन्हें कोई भी रास्ता लेने दो जो कि उन्हें सही लगे, पर आखिर मैं जीतूंगा तो मैं ही।
और ये तुम्हारा आखिरी दिन है। और बारबाटोस हॉकमैन के ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी वंडर वुमन केंद्रा को टेंट मेटल से बना हुआ एक वेपन देती है। उसके बाद केंद्रा बारबाटोस का छाती चीर करके बाहर निकलती है और उसके बाद बारबाटोस वहीं नीचे गिर जाता है कुछ देर के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वन हू लाफ्स का बैट क्यूब अब नीचे गिरने लगा था और जोकर बैटमैन हू लाफ्स को पहले जा रहा था और बैटमैन वहां से निकलता है और वो पहुंच जा रही है जस्टिस लीग के पास। और ओवर मॉनिटर उसे ये बताता है कि किस तरीके से टेंट मेटल का यूज करके वो अर्थ को वापस डार्क मल्टीवर्स से बाहर ला सकते हैं। बस उन्हें साथ मिल करके इसे राइज करना है। और इसके बाद पूरी की पूरी लीग साथ मिल करके इस पूरे के पूरे अर्थ को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी पावर्स टेंट मेटल के साथ मिल करके अर्थ के हर एक जीव की इमेजिनेशन को, उसके पॉसिबिलिटीज को भी पार कर रही थी। और कार्टर हॉल कहता है, मैंने सालों तक बहुत कुछ लिखा है पर आज मैं एक नई स्टोरी लिखने वाला हूँ, एक ग्रेट वॉर की जो कि बैट और बर्ड्स के बीच हुई थी और उस वॉर में मुझे श्राप मिला था। पर आज भी एक और नई वॉर हुई है बर्ड्स और बैट्स के बीच। पर ये वॉर सिर्फ और सिर्फ हीरो जीते हैं क्योंकि इस बार पूरा का पूरा अर्थ ही हीरो से भरा हुआ है। पर इस बार कुछ अलग हुआ क्योंकि डार्कनेस ने कुछ ऐसी चीज़ों को आज़ाद कर दिया था जो अब हमारे घर के रास्ते को ढूंढने के लिए आसान हो चुकी थी। पर ऐसा नहीं था कि हम अभी भी कई सारी चीज़ों को नहीं समझ पाए थे क्योंकि ये क्रिएशन मेटल इतना ज़्यादा पावरफुल था कि ये अब अर्थ को और भी ज़्यादा ऊपर उठा चुका था। और इसी कारण से एक ऐसी वॉल ब्रेक हो गई जो कि आज तक जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। द सोर्स वॉल टेंट मेटल के इस क्रिएशन पावर के कारण टूट चुकी थी और इसी के साथ एक ऐसे एंटिटी अब आज़ाद हो चुकी थी जो आगे चल करके इस पूरे के पूरे मल्टीवर्स ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे ओमनीवर्स पर बहुत ही बड़ा खतरा बनने वाली थी। पर आज ये स्टोरी इन हीरोज़ के नाम की है और यही सी के साथ अर्थ डार्क मल्टीवर्स से बाहर आ चुकी थी। और अब आप देखते हैं कि ये सब खत्म हो चुका था और एल्फ्रेड वेन मैंसन में जस्टिस लीग के मेंबर्स का स्वागत करता है और बैटमैन, सुपरमैन, जस्टिस लीग और बाकी सारे हीरोज भी वहां पर आए हुए थे इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए। और बैटमैन और सुपरमैन उन्हें कई सारी बधाइयाँ देते हैं क्योंकि उन्होंने पूरे के पूरे डार्क मल्टीवर्स से हमारे अर्थ और हमारे मल्टीवर्स को बचा लिया था। और अब आप सोच रहे होंगे कि बारबाटोस के साथ क्या हुआ। दरअसल ओवर मॉनिटर की मदद से जस्टिस लीग के मेंबर्स ने ओवर मॉनिटर की टेक्नोलॉजी का यूज करके उसे डार्क मल्टीवर्स में ही काफी अंदर टेंट मेटल का यूज करके बांध लिया था और उसे इस कैच से कोई भी छुड़ाने वाला नहीं था। जस्टिस लीग की भी एक मीटिंग हो रही होती है जिसमें केंद्रा उन्हें बताती है किस तरीके से हॉकमैन ठीक हो चुका था। उसने काफ़ी सारी बातें हमें बताई कि किस तरीके से बारबाटोस के साथ था, तब उसके साथ क्या क्या हुआ, उसने क्या क्या देखा, उसने आने वाले कई सारे खतरों को देखा था। और इसी के साथ वो अब फिर से कोमा में जा चुका है। अब किसी को नहीं पता कि वो कब उठेगा, लेकिन जब तक वो उठा था तब तक उसने बहुत कुछ लिखा है, उसने हमें बहुत कुछ बताया भी है आने वाले खतरों को लेकर के। और पार्टी शुरू होती है और वो सब नाचने लगते हैं और इसके बाद वो बैटमैन, सुपरमैन और डायना को अपने एक रूम में लेकर के आता है और उन्हें बताता है कि आने वाले खतरों के लिए मेरे पास कई सारे प्लान्स हैं। और तब हम देखते हैं हॉल ऑफ जस्टिस के नए सेंटर को जिसका ब्लूप्रिंट अभी ब्रूस वेन के टेबल के ऊपर रखाया हुआ था। इसी के साथ डार्क नाइट मेटल की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। अब ऐसा नहीं है कि इसकी स्टोरी यहाँ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है क्योंकि अभी भी ऐसे कई सारी इसकी सारी स्टोरी से बची हुई हैं जैसे कि हेलरिसन। और मैं अभी जस्टिस लीग के कुछ इशूज बचे हैं डूम वॉर के, उसको ख़त्म कर लेता हूँ। उसके बाद मैं हेलरिसन और डेथ मेटल को भी कवर करूँगा। तब तक के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने कोई भी व्यूज़ हो या फिर आप किसी कॉमिक या फिर किसी स्पेशल वीडियो को देखना चाहते हो, आपके खुद के कुछ टॉपिक्स हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उन पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।